हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो आज की वीडियो हम लाए हैं दोस्तों। लास्ट टाइम हमने बताया था इस तरह से ये अल्फ़ाबेट अलिफ बे पे, जैसे इंग्लिश में A to Z 26 होते हैं, उसी तरीके से यहाँ हमने 37 बताए थे। ठीक है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए सिलसिले को हम आज बताएंगे। उर्दू जब लिखते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बे की शॉर्ट फॉर्म होती है जब हम लिखावट में या मिला के लिखते हैं, जब तो उर्दू मिला के ही लिखी जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। और सारे यानी कि लगभग 80% वर्ड्स मिला के लिखे जाते हैं और 80% जो अल्फ़ाबेट्स हैं यानी हुर्फ तहज्जी हैं, ठीक है, इनका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो आधा रूप जिसे हम बोल सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिखा हुआ है उर्दू लेटर्स, उर्दू अक्षर की बनावट ये है अलिफ बे पे ते ये। उसके बाद आधा रूप, ठीक है, ये आधा रूप बताया गया है। उसके बाद देखिए अक्षरों का नाम, ये अलिफ है तो ये अलिफ है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ, ये अलिफ है तो इसका शॉर्ट तो खैर ज़्यादा ये होगा, ठीक है। तो गाइस ये जो अलिफ है इसका शॉर्ट ज़्यादा ये होगा इधर, क्योंकि मिल के आएगा तो ऐसा आएगा। अगर अलिफ पहले आता है तो वो मिलता नहीं है अगले वर्ड से। अगर अलिफ बाद में आएगा किसी वर्ड के, है ना, जैसे जा लिखते हैं, देखिए यहीं लिख के बताता हूँ, जीम का शॉर्ट फॉर्म अलिफ, तो ये इतना अलिफ है गाइस, है ना, ये अलिफ है और ये जीम है, ठीक है। तो यही आपने देखा कि जीम का इस्तेमाल शॉर्ट फॉर्म जो है यूज किया गया है। तो वही जीम मैंने यहाँ पे, जब जीम की बारी आएगी तो ये जीम का शॉर्ट फॉर्म या तो ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है, और कोशिश करूंगा आज बता भी दूं कि कैसे आप लिखें वर्ड को। तो सबसे पहले अलिफ है तो अलिफ को ऊपर से शुरू करते हैं और यहाँ तक लाते हैं, नीचे तक। ये बन गया अलिफ, इसका शॉर्ट फॉर्म भी ऐसी होगा। ये अलिफ नाम लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये है बे। अब यहाँ से शुरू करेंगे यूं करके और यहाँ तक खत्म कर देंगे, ये एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये बन गया बे। बे का शॉर्ट फॉर्म या तो ऐसा होगा, यानी कि इतना काट दो इसका, इतना काट के, और ये बे यहाँ एक नीचे, यहाँ पे भी नीचे है पॉइंट, एक पॉइंट या नुक्ता, है ना, तो यहाँ भी यही नुक्ता देंगे। इसी तरह से एक छोटी सी लाइन बना देंगे, सीधे स्लांटिंग लाइन, है ना, तिरछी लाइन, ऐसे करके, ठीक है। तो ये बन गया, या फिर ये होगा, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। और बे की आवाज हिंदी में बे की आवाज बा जैसी होती है, तो आपको पता है बे हिंदी में ये लिखा हुआ है बे, है ना। उसी तरीके से सारे के सारे ते तक ऐसी बनेंगे। बस क्या है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं तो यहाँ भी 3 नुक्ते हैं, और ये पे भी यहाँ से शुरू करेंगे यूं बनाते हुए 3 नुक्ते लगा देंगे। ये बन गया पा, उर्दू का पा, ठीक है, यानी पे। इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ये है या ये है या ये है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से बे की तरीके से, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें 3 नुक्ते हैं, बे में 1 नुक्ता होता है नीचे, है ना। बस उसके बाद ते है तो ऐसी बनाएंगे यूं करके और 2 नुक्ते बीच में लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ से शुरू हो रही है ना, इसी के ऊपर लगता है ये, यहाँ भी इसी के नीचे लगेगा, यहाँ भी बे नीचे ही है इसी लाइन के, है ना। अब यहाँ क्या है, ते है तो यहाँ पे तो बीच में है 2 नुक्ते, लेकिन यहाँ पे जो शुरू है ना, इसी के ऊपर 2 नुक्ते लगा दिए। तो इस तरीके से 2 नुक्ते लगा देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा ते। ये नाम ते लेटर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है टे, तो उर्दू में ट साउंड भी होता है, तो देख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, है ना। और ये वाला सिंबल जो है ना, यानी ये वाला सिंबल हमने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे भी इसके ऊपर, जहाँ से ये लाइन ऊपर से शुरू होती है, तो ये शॉर्ट फॉर्म जब लिखते हैं तो यूं ही लिखेंगे, है ना। यही ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ, ये थोड़ा कर्व होता है। ये वाली लाइन जो है, ये देख रहे हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म, इसका शॉर्ट, ये कर्व होता है, यानी सर्कल का एक हिस्सा है, जैसे ये होता है ना, सर्कल का एक हिस्सा ले लो, ठीक। तो अब दोस्तों देखिए ये है से के बीचों बीच 3 नुक्ते हैं, फुल फॉर्म। ये भी यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे लाते हुए यहाँ रोक देंगे कलम को। उसके बाद बीचों बीच 3 नुक्ते लगा देंगे, ये तो हो जाएगा फुल फॉर्म। अब ये शॉर्ट फॉर्म के लिए सेम ऐसी जैसे बे से बना रहे हैं, बस यहाँ पे 3 नुक्ते लगा देंगे, है ना। तो कोई भी लेटर नुक्तों वाला या बगैर नुक्तों वाला, कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म हो, कोई किसी से एक जैसा सेम ऐसा एक जैसा होता नहीं है। होता क्या है, नुक्तों का फर्क आ जाता है, ठीक। तो ये से सा साउंड पैदा करता है, इसका नाम से है, ठीक है। उसके बाद ये है जीम, देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है हिंदी में भी, और ये जीम, ठीक है। तो जीम का शॉर्ट फॉर्म देखिए, या तो ऐसे होगा और 1 नुक्ता लग जाएगा, यानी इतना काट देंगे, यहाँ बीचों बीच है, यहाँ पे बीच में बस थोड़ा सा नीचे है लाइन के, है ना। शुरुआत करेंगे यहाँ से लाते हुए यूं करके, ये बन गया शॉर्ट फॉर्म। और या फिर जीम का दूसरा शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ठीक है। यहाँ ये पेट बाहर निकला हुआ है इसका, इस लाइन का, यहाँ अंदर है, ठीक। उसके बाद देखिए गाइस चे है,
सेम ऐसी जैसे जीम बनाया उसी तरीके से ये बना के लाइन और नीचे 3 नुक्ते लगा देंगे, तो ये 3 नुक्तों के साथ हो जाएगा चे, और ये चे का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद ये है, यानी एक होता है ह, एक होता है हा, तो ये बड़ी है हलक से आवाज आती है। तो यही देखिए, या तो ऐसे बनाएंगे या ऐसे बनाएंगे, और इसमें क्या है में कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी कोई भी नुक्ता यानी पॉइंट कहीं भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइज, ये है, ये है, तो है का शॉर्ट फॉर्म या तो ये है, और एक बीचों बीच ऊपर एकदम इसके टिप पे जो हेड है इसका, ये लाइन, यानी है बनाने के बाद ये ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं बड़े में भी, तो शॉर्ट फॉर्म में भी यही एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, या फिर ऐसा खे बनेगा तो भी यही एक है ना पॉइंट लगेगा। उसके बाद देखिए दाल, दाल का शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, यही है, डाल का शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होता, यही है, जाल का भी यही है, रे का भी, रे का भी, जे का भी, से का भी। होता क्या, लास्ट में जब बनता है तो एक लंबी लाइन या तो ऐसी खींच देते हैं है ना, रे में भी, लेकिन ये जाल ऐसी दिखता है। अगर कोई चीज मिल जाए, मान लो हमें लिखना हो मज, तो मीम जाल, तो ये तो हुआ मीम, तो इतना आ जाता है, यानी ऐसे आ जाता है, कोई चीज जुड़ेगी तो उसकी लाइन जुड़ेगी ना, तो बस। लेकिन जाल के बाद कोई लेटर आता है तो वो जुड़ेगा नहीं, है ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए रे का या तो ये रहेगा, ये तो फुल फॉर्म है सेम, या फिर एक लंबी लाइन खिंच जाएगी, तो रे पे कोई पॉइंट या कोई सिंबल नहीं है तो उस पर भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद आता है रे, तो देखिए रे में क्या है, रे या तो ऐसे दिखा जाएगा है ना, या फिर थोड़ी लंबी लाइन हो जाएगी ठीक इस तरह से, तो अगर ये एक जैसा नहीं है तो लेकिन आप एक जैसा मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जे, सेम ऐसे ही बनाएंगे, बस क्या है, जे पे एक नुक्ता होता है तो यहाँ पे भी एक नुक्ता लगा देंगे, यहाँ पे भी। ठीक है, ये बन गया जे। ठीक, उसके बाद ये भी जे है, जे यहाँ लिखा है हिंदी में भी, तो उसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं, तो बस ऐसी लंबी लाइन जैसे लास्ट वाला है ऐसी होगा, ये बस 3 नुक्ते लगेंगे, जे हो जाएगा। उसके बाद ये आता है सीन, छोटी सीन भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है ना, और देख सकते हैं यहाँ पे 2 करके चांद बनाए हल्के हल्के, यू करके फिर यूं करके, ये पूरा, ये तो फुल फॉर्म है, इसके ऊपर कहीं नीचे आगे पीछे कहीं भी नुक्ता या पॉइंट नहीं है, है ना। तो यहाँ 3 नुक्ते हैं, तो ये ठीक है, ये शीन है, ठीक है ना, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, तो ये शीन का शॉर्ट फॉर्म सीन की तरह ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे 3 नुक्ते लगा देंगे। ठीक है ना, ये समझने वाली बात है गाइस। उसके बाद आ गया स्वाद, साउंड पैदा करता है ये हिंदी में स्वाद, लेकिन अब आप कहेंगे कि सीन से, और हम कैसे समझे कि सीन से और स्वाद से अलग अलग वर्ड कैसे लिखे जाएंगे, तो इसका जवाब सिंपल सा यही है गाइस कि आप जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे, लिखेंगे इसको देख देख के बुक में, उसी तरीके से आपको हैबिट हो जाएगी कि स्वाद से समद होता है, सीन से समद नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं ज्वाद। ज्वाद जो है देखिए, जोए का शॉर्ट फॉर्म स्वाद की तरह होगा, है ना, स्वाद की तरह होगा, बस क्या है, ज साउंड के लिए ये पॉइंट लग जाता है एक, है ना, तो बस ये पॉइंट लगाना नहीं भूलिएगा। तोय बिल्कुल सेम होता है, बस छोटी हो जाती है ऊपर से, यानी ये इतनी लाइन कट जाती है। ठीक है, तो ये तोय का शॉर्ट फॉर्म, जोए सेम ऐसे ही तोय की तरह, लेकिन बस एक पॉइंट लग जाता है क्योंकि यहाँ पे भी पॉइंट है ना। मेन मकसद क्या है कि आपको बड़ा वाला लेटर यानी फुल फॉर्म इसकी याद होनी चाहिए, यानी कि जो इसके अल्फाबेट्स है उर्दू के, इसकी ऊपर वीडियो मैंने बताई थी पिछली बार। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए गाइज, ये है जोए, हो गया। ये आइन, आइन की आवाज जो है गाइज, ये आइन है, आइन की आवाज आ जैसी होती है, लेकिन हलक से आ। ठीक है, जैसे आमिर है ना, इस तरीके से। तो ये भी आपको आइन और अलिफ, हिंदी में तो इसका अ ही है ना, अ ही साउंड है, लेकिन जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए गाइस, मेन चीज क्या है इसमें, आयन हो गया, उसके बाद आयन का शॉर्ट फॉर्म या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। ठीक, उसके बाद ये गायन है, गायन का शॉर्ट फॉर्म या तो ऐसा होगा या गायन का शॉर्ट फॉर्म ऐसा होगा। आयन लिखा है यहाँ पे हिंदी में गायन, गा, गायन की आवाज ग जैसी नहीं, गा, यानी थोड़ा सा हवा को फंसाते हुए लाएंगे हलक से, तो अब इसकी आवाज होगी गा, गायन से गम या गलत। ठीक है, तो देखा गाइस आपने। अब देखते हैं, ये है फे। ठीक है, फे के ऊपर एक ही नुक्ता होता है, इस तरीके से बनता है, ये यहाँ से गोल बनाएंगे फिर यूं करके खत्म कर देंगे कहानी। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म देखिए, या तो ये है या ये है। फे अगर और अच्छे से लिखना चाहूं तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे करके फे बनाते हैं। ठीक है, काफ थोड़ा गोल होता है, फे थोड़ा लंबा होता है, तो बस ये है। तो फे का शॉर्ट फॉर्म इतना, यानी इतना काट दो, या तो ये या फिर
स्ट्रेट सीधी लाइन ले लो और ऐसे बना दो। एक नुक्ता ही आएगा, यहाँ पे भी है तो एक ही नुक्ता यहाँ पे भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये है काफ। काफ की आवाज का, यानी बड़ी काफ बोलते हैं इसको, बड़ी काफ भी है इसका नाम, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इसका शॉर्ट फॉर्म या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी, या फिर बनाते हुए गोल गोल इतना काट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये है काफ या छोटी काफ भी बोलते हैं, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, है ना। इसको लिखते बनाते कैसे हैं, देखिए उल्टा हाथ से भी लिख सकता हूं मैं। तो इसको बनाते ऐसे हैं, गोल गोल बनाया आपने और ये बन गया। अगर का लिखना हो तो देखिए गोल गोल बनाया और ये बन गया अलिफ, यानी कि काफ बन गया ये, ठीक है। अब ये दोनों मिलाएं अगर हम तो ये बन गया काका। बहरहाल ये है शॉर्ट फॉर्म तो इसका, है ना। या फिर ये शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे करके ऐसे बना दो, ठीक है। अब देखिए ये है गाफ, है ना, ग साउंड, सिंपल, ग नहीं ग, हिंदी में जैसे होता है सिंपली। तो देखिए यहाँ पे सेम ऐसी बनेगा, बस एक लाइन और पैरेलल बना देंगे इसके, ऐसे ही ऊपर भी ऐसी बना देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखिए लाम। लाम क्या है, देखिए ये यूं आता है, यानी कि ये यूं आएगा और इधर मुड़ी आएगा, यानी यूं आएगा यूं और इधर मुड़ी आएगा, ये है लाम का शॉर्ट फॉर्म, ठीक। तो बस इतना काट दीजिए, यानी कि हो गया लाम का शॉर्ट फॉर्म। मीम का देखिए या तो इधर मुड़ा के करेंगे या उधर घुमा के करेंगे, ठीक है ना। और चाहो तो ये भर दो, चाहो तो ये मत भरो, यानी कि ये चाहे तो डार्क कर दो पूरा, चाहे तो डार्क मत करो, ये तो पेन जैसा होगा वैसे ही लिखेगा ये, है ना। बहरहाल ये है नून। तो नून का देखिए एकदम सर्किल का जो एक पार्ट होता है ना छोटा सा, वो ले लेंगे एक लाइन गोल गोल और ये पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नून के ऊपर एक ही पॉइंट होता है ना। या फिर ऐसे नून होगा, बिल्कुल ऐसे, है ना, ठीक। उसके बाद देखिए गाइस, कहने का मतलब ये है वाव। वाव का शॉर्ट फॉर्म होता ही नहीं है, जैसे दाल डाल जाल इनका शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, वैसे इसका भी नहीं होता, मिल के भी आएगा तो भी ये पूरा लिखा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यह है छोटी है। छोटी है का या तो ऐसे होता है शॉर्ट फॉर्म या फिर ऐसे होता है शॉर्ट फॉर्म, है ना। ये याद रखने वाली बात है। तो ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप उर्दू वाकई में सीखना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये सब लिख लिख के कॉपी लेना है, कलम लेना है, और कॉपी कलम तो आप पहले ही वीडियो शुरू होने से पहले निकाल लिया करें आप, तो इसको लिख लेना है, ठीक है, या फिर स्नैपशॉट ले लीजिएगा, है ना। उसके बाद हमजा। हमजा कुछ नहीं है, हमजा का ऐसे होता है या ऐसे होता है, हमजा जो है ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद देखिए सेम ऐसी होता है, मतलब ये लचक के लिए इसका यूज किया जाता है, तो इसका मैं बताऊंगा जब भी ऐसे वर्ड आएंगे हम लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है, इसका नाम है छोटी ये है बड़ी ये, इनका दोनों का शॉर्ट फॉर्म सेम होता है, ठीक है ना, या सेम होता है, मतलब कहानी समझ गए। ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, बड़ी ए का भी और छोटी ए का भी, बस नीचे दो नुक्ते हैं, ठीक। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो गाइस अब कहने का मतलब ये है कि इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं यहां से। आई होप कि आपने स्नैपशॉट ले लिया, ना लिया हो तो दोबारा ले लीजिएगा इसका स्नैपशॉट, ठीक है। तो देखिए गाइस ये थी आज की कहानी, जो कि उर्दू के ऊपर है, और उर्दू की जो शुरुआती बेसिक लेवल की जो जानकारी होती है वो इसका होना ज़रूरी है। हालांकि ये वीडियो मुझे बहुत पहले डालनी थी, फर्स्ट लेसन यही होना चाहिए था, लेकिन अफसोस नहीं कर पाए, लेकिन अब कर पाए। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में लिखने में। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जहन में जो भी ऐसा शख्स है जिसके बारे में आपको लगता है कि ये वीडियो उन तक पहुंचानी चाहिए, तो आप प्लीज़ पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, अगर वो उर्दू पढ़ना चाहते हैं या जिसको उर्दू पढ़नी है और उसकी उर्दू ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बस इसी बात से कि हम नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे आपके साथ, हमारी फिर होगी मुलाकात। आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।